गौरव आगे चल लीजिए गाड़ी को। जाए गाड़ी आगे बढ़ा लीजिए। नहीं लगा नहीं लगा। हाँ लग जाएगा लग जाएगा। ठेकेदार को दिए सर एक तो इधर हम लोग फोटो ले ले। कभी आई मुखिया और समिट चलो 16 तारीख के साथ घटना प्राथमिकी दर्ज की है थाना एसपी साहब को भी आवेदन दिया गया। यहाँ तक कि पूरा बिहार का जितना भी है प्रशासन उसको दिया गया है सब संलग्न से, मगर आज तक जो है मास्टर का गिरफ्तारी नहीं हुआ। हेलो आइए ना, इधर आइए ना भैया। सारे जगह इतना तक कि मुख्यमंत्री को आवेदन भेजा लेकिन अभी तक कुछ नहीं। कोई हमारे घर में आके कहते हैं कि जो होना था हो गया, अब मतलब मिलाप कर लो, पैसे ले लो। कोई हमें को गलत ठहराते हैं, कहते हैं क्या लड़के ही खराब है, पैसा कमाने के लिए इस तरह कर रही है। कोई कहते हैं आत्महत्या कर रही है। आत्महत्या लड़की करेगी क्यों? क्यों करती है लड़की आत्महत्या? उसके साथ इंसाफ नहीं मिलता है तब नहीं करती है वो आत्महत्या। 16 तारीख की बात थी, आज 6 तारीख हो गया लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसको अगर हमको इंसाफ नहीं मिलेगा और आने वाली बहुत सारी लड़कियां हैं
उसको भी इंसाफ नहीं मिलेगा। बोला नहीं है। हाँ नहीं रेलवे का स्टेशन बगल में हाँ कौन से घर सफाई वगैरह करिए जी थाने में किया तुमने जी मुख्यमंत्री तक को आवेदन देते जो कुछ किया नहीं नहीं। कब हुआ 16 तारीख ये जो पिता सब जी पहले टाइम बताए सबसे मुलाकात मुलाकात वहाँ बता देता ना जैसे भैया का इंतजार कर रहे हैं। हम वहाँ के प्रमुख ही हैं ऊपर मुशाहिदा सब चीज़ में बता थोड़ी होता है तक पहुँचने के लिए तो आदमी का सिलसिला होता है यहाँ से भाई नंबर बस इनसे इंसाफ दे दीजिए यहाँ तक 3 नेता वगैरह सब आते हैं जी पैसा ले हमें हमारे मोरल को डिस्टर्ब करने आए। आप लोग का जो प्रश्न है वो आपका नहीं जो प्रश्न होगा वो आप जेल में। और एक डीएसपी के द्वारा जिस तरीके से लेडीज टीचर के साथ बदतमीजी की गई और जितना मारा गया, वो ये सारे आक्रोश हैं प्रदेश में। अभी सिपाही भर्ती था, उसमें सारे 700 सिपाही को जेल भेजा गया ज़बरदस्ती कास्ट एंड क्लास को पूछ के, वर्ग को पूछ के। आप कौन है? पासवान है। आप कौन है? यादव है। आप कौन है? मुसलमान है। आप कौन है? मतलब कोई पूछा नहीं, या सिर्फ इतने देखा तुम्हारा फेस नहीं मिलता, आप पहले पढ़े, आपका सर्टिफिकेट में जो है वो गलत है, कुछ देखा ना सुना और उसको जेल भेज दिया। 765 सिपाही, जिसमें 365 सिपाही इतने गरीब थे जिन्हें बेल करवाने पड़े मुझे। आरोप क्या लगा, क्यों ये तो सभी प्रदेशों पे, कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही कि वो वहाँ एक कोई डीएसपी थे, वो नाम याद नहीं है मुझे, उनका सिर्फ वो आप इतने जान लीजिए कि सिपाही भर्ती में स्पष्ट था, निर्देश था प्रशासन का कि किसी भी परिस्थिति में इस प्रदेश के कुछ ऐसे वर्ग के जो लोग हैं, और ख़ास तौर पर जो मिथिला और गंगा के इस पार के जो लोग हैं, वो जो जहानाबाद का पोर्शन है, नालंदा का पोर्शन है, उधर तुमको बहुसंख्यक तुमको 90% लेना। अन्य जगहों से चाहे जिस जात के लोग हैं उन्हें तुम्हें कटअप कर देना। भयंकर घोटाला हुआ इसका मतलब? वो आप ये लोग रीट में भी जा रहे हैं। मैं आक्रोश बता रहा हूँ। अब जैसे स्टूडेंट कई जगह से, भागलपुर के स्टूडेंट 300 जेल गए थे, पटना के गए थे। ये जो आक्रोश जनता के बीच है, खास तौर पर 2-3 बातों को लेकर के सबसे ज़्यादा आक्रोश है। एक जो भय का वातावरण बना है प्रशासन के द्वारा कि कोई आम लोग, आम व्यक्ति अपनी बात नहीं कह सकता है, वीडियो से, सीओ से, कलेक्टर से, कहीं जा कर के। पेपर में भी डेली आम दिन निकलते रहते हैं कि यदि मैं मुख्यमंत्री को एप्लीकेशन देता हूँ तो हम पर केस हो जाता है 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद। यदि मैं कलेक्टर के पास किसी तरह का आरोप लगाता हूँ छोटे पदाधिकारियों का, तो फिर हमें प्रताड़ित होना पड़ता है, थाने के द्वारा प्रताड़ित होना पड़ता है। तो ये सब जो भय है, जो फ्रीडम नहीं है, इससे लोकतंत्र बिहार में नहीं दिखता है, कमज़ोर लोकतंत्र कमज़ोर हुआ है इन सब चीज़ों से। तो एक बड़ा जन आक्रोश है जनता के बीच में। कई तरह की चीज़ें हैं, एक चीज़ें नहीं है। ये तो मैंने 2-3 चीज़ आपको बताया। चाहे जो भी अपने डिमांड को लेकर के हॉस्पिटल जननी वाला गए, या जिन डिमांडों को लेकर के पटना में विधानसभा के समय प्रदर्शन हुआ, सब पर लाठीचार्ज, सभी पर लाठीचार्ज हुआ, और बेतरीके से लाठीचार्ज हुआ। किसान लोग भी किए थे, किसान किए, उस पर भी लाठीचार्ज हुआ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उसका आक्रोश है, और मैं समझता हूँ इस आक्रोश को जाति और सब चीज़ से ऊपर उठ के गोलबंद करने की ज़रूरत है। और जनता के बीच जो संवादहीनता है, पक्ष और विपक्ष, चाहे जो भी विपक्ष हो या पक्ष हो, जो भी बोले, कोई भी जनप्रतिनिधि छोटा से बड़े तक किसी के आंसू को पोंछने के लिए तैयार नहीं है, किसी के दर्द को सुनने के लिए तैयार नहीं है, किसी से बात करने को राजी नहीं है, किसी की खुशी देखने, किसी के मुस्कुराहट को देने के लिए तैयार नहीं है, और किसी के जीने के लिए किसी के लिए तैयार नहीं है जनप्रतिनिधि।
वो बिल्कुल संवादहीनता के अभाव में आम लोग जी रहे हैं, कॉमन लोग जी रहे हैं। ये 2-3 कारण ये जो हैं, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं सिर्फ अभी ज़्यादा नहीं, आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए, मैं वहाँ बोलूँगा पूर्णिया में। नहीं, ये देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा कि ये एक जन आक्रोश था और इसमें ये कंप्लीट जनता की जीत है। जनता ने एक अभी भी सबक सीखने की ज़रूरत है नीतीश जी को। जनता ने एक ठोकर दिया है कि आप समझिए, आपके प्रशासन संवेदनशील नहीं है, जनता के प्रति संवेदनहीन है और हिटलर से भी बड़ा चीज़ें दिखती है इस बिहार में प्रशासन के द्वारा। आज से नीतीश जी मधेपुरा में आशीर्वाद यात्रा शुरू कर रहे हैं जी। आज से नीतीश जी वहाँ पर मधेपुरा नहीं, वो उनकी सेवा यात्रा चल रही है। वो मुख्यमंत्री हैं, वो आम लोगों के बीच जाते हैं, वो गए हैं, अच्छी बातें हैं, लेकिन उनको मधेपुरा या अररिया जो जहाँ जा रहे हैं उनके दर्द को बहुत हृदय से समझें और वो जो एप्लीकेशन लेते हैं वो खुद उस एप्लीकेशन को हृदय से समझें। वो जो एप्लीकेशन उनका ट्रांसफरेबल जॉब है, वीडियो को दे देना, ये दे देना, आया है, सर्वे है कि कई लाख आज भी बिहार में जो एप्लीकेशन जनता के द्वारा मुख्यमंत्री को दिया जाता है वो बैठा, वो रखा हुआ, वो फेंका हुआ। कोसी बाढ़ गई तो अभी तक राहत बिल्कुल नहीं। मैंने पहले भी कहा कि कोसी अगवा हुआ करता था। कोसी में बीपी मंडल, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, ललित नारायण मिश्रा, भोला पासवान शास्त्री, ऐसे लीडर कोसी और पूर्णिया कमिश्नरी को दिशा देते। ये लोग कभी कोसी किसी के आगे चलने का काम करते थे, आज कोसी और पूर्णिया पिछलग हुआ। यदि जब तक कोसी और पूर्णिया के लोग एक आम प्लेटफॉर्म पर आकर के अपने अधिकार की बात और उसकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक कोसी पूर्णिया उपेक्षित रहेगी। चाहे रेलवे का सवाल हो, चाहे फैक्ट्री का सवाल हो, चाहे किसी भी चीज़ों का सवाल हो, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। बाढ़ तो पता नहीं, हमारी अभिशाप बन चुकी है। कभी कोई ये लगता है यह समस्या कभी समाधान ही नहीं होगा। तो इसीलिए कोसी के लोगों को समझना होगा और यदि कोसी पूर्णिया के लोग एक बार समझ लें, एक प्लेटफॉर्म पर आकर के बिना दल बिना जात कि हम लोग इकट्ठे होकर के यदि एक मजबूत लीडरशिप के बीच हम लोग एक अच्छे जनप्रतिनिधि का चयन करें, तो बिहार के नेतृत्व को हमें पूछना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और एक दिन यदि ऐसा निर्णय हो गया, मैं तो आह्वान करता हूं कि हम लोगों को, गंगा के इस पार के लोगों को और खासतौर मिथिला का जो इलाका है, इसको सोचना चाहिए कि बेस्ट जनप्रतिनिधि हम लोग कैसे दें और एक मजबूत प्लेटफॉर्म को हम लोग आगे कैसे बढ़ाएं। ये नहीं कि ये जात है तो हम वहाँ वोट दे दिए, वो जात है तो वहाँ वोट दे दिए, इस मजहब के लोग यहाँ वोट दे दिए, समीकरण ऐसा हो गया, इस दल के लोग हम हैं तो यहाँ वोट दे दिए। ये दल और कास्ट और समीकरण, ये जो 2-3 चीज़ है, यही हमारे इलाके को, हमारे सवाल को, हमारे समस्या को समाप्त कर देती है। किस दल में जाएंगे और किस दल में जाएंगे और मधेपुरा और पूर्णिया में पहला चॉइस क्या होगा आपका? नहीं, ये कोई अभी चॉइस, मैंने कल भी परसों भी कहा है कि मेरे लिए कोई चॉइस नहीं है, मेरे लिए कोई क्षेत्र नहीं है। कटिहार क्यों छोड़ देते हैं? कटिहार के बारे में भी पूछ लीजिए। नहीं, आप वही आपने मधेपुरा पूर्णिया के बारे में पूछा, कटिहार छोड़ दिए। कटिहार मेरा ननिहाल है, घर है, और कटिहार को छोड़ देते हैं। कटिहार के हर आदमी से मेरे रिश्ते हैं जी। फर्स्ट चॉइस कटिहार है क्या भैया? मेरे लिए यहाँ से कोई माँ है, कोई मौसी है, काहे उसको बाइफरकेट? माँ और मौसी में कोई फर्क है क्या? उसको बाइफरकेट मत करिए। ये आज से आप आशीर्वाद यात्रा पर हैं, क्या इसे माना जाए नया आगाज है आपका? देखिए, आशीर्वाद यात्रा का 2 आशीर्वाद में सब कुछ समाहित है। एक वनवास 12 साल के बाद हम चाहते हैं, जो संवादहीनता का वनवास था आम लोगों के बीच, संघर्ष, जन आंदोलन 10-12 वर्षों में बिहार के लोगों ने नहीं देखने का काम किया।
जब तक हम जन को जोड़ के आंदोलन की प्रक्रिया नहीं करेंगे तब तक कोई भी प्रशासन, कोई भी सत्ता जो निरंकुश हो जाती है वह उसका दूसरा सुधारने का कोई रास्ता नहीं बचता। इसलिए हर समस्या का समाधान है जन आंदोलन। आशीर्वाद यात्रा के द्वारा हम आम लोगों को भी समझेंगे, उनसे आशीर्वाद भी लेंगे और साथ साथ संवादहीनता का जो अभाव है उसको गैप करेंगे और भय का जो वातावरण बना हुआ है उसके लिए जन आंदोलन के माध्यम से उसको खत्म करेंगे। सर, रिहाई के वक्त कुछ आरजेडी नेता की उपस्थिति देखी गई थी, तो क्या ये माना जाए कि आप आरजेडी ज्वाइन कर रहे हैं? मेरे यहाँ कांग्रेस के लीडर एमएलए थे, मेरे साथ जदयू के एमएलए आए थे, मेरे साथ आरजेडी के एमएलए आए थे। हमारा रिश्ता राजनीतिक रूप से कभी नहीं रहा किसी से, और आज भी हम किसी व्यक्ति और पार्टी की आलोचना के लिए नहीं, हम अपने इस इलाके जो पूर्णिया कोसी का इलाका है उसकी जो सवाल है, उसकी जो समस्या है वह कैसे निदान होगा और आम लोग कैसे खुशहाल रहेंगे, कैसे मुस्कुराहट होगी। अब बड़े बड़े लोग मंत्री बनते हैं, संतरी बनते हैं, इलाके में एमएलए एमपी हैं, लेकिन सवाल उठता है कि क्या जो पीड़ा है, जो दर्द है गांव में, ये दो तरह की चीज़ें यहाँ पर हुई है। एक बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लोगों के पास हुई है बड़े शहरों में, और दूसरी तरफ गांव में चले जाइए तो सब कुछ समाप्त हो गया। ना उसके आंसू पोंछने वाले कोई हैं, ना कोई जनप्रतिनिधि, बस सिर्फ जीतने के सवाल पर कैसे समीकरण होगा, लोग इसी में फांसा लगे रहते हैं। उसके अलावे कोई सवाल आम लोगों का नहीं दिखा जाता है, और जो जिसका सख्त अभाव है उसे मुझे सबसे पहले देखना है। सर, अब क्या प्राथमिकताएं होंगी, किस किस मुद्दों को लेकर आप? मैंने आपको पहले भी कहा, सबसे पहले जो संवादहीनता का गैप है लोगों के बीच, उसको लौटाना है। उसको लगे कि मेरा कोई सुनने वाला है, मेरे साथ कोई जीने वाला है, और मेरे लिए मेरा कोई हो करके आया है, मेरा कोई अपना है। एक दूसरा दूसरा एक कौन है भाई? इसीलिए मुद्दा बहुत है, लेकिन अभी सवाल दो है। वो सवाल को लेकर के हम लोगों के बीच जाएंगे। एक जो प्रशासन के द्वारा जो भय का वातावरण है उसको कम करें, उसको खत्म करें और उसको जन आंदोलन का स्वरूप दें, एक यह है। दूसरा, संवादहीनता जो है गांव, पंचायत और उसके घर तक हम इस जो ये 9, 10, 11 जिले हैं, कोशिश करेंगे हम नवंबर के पहले हर पंचायत तक पहुंचने का, और 2015 के पहले हर घर तक पहुंचने का ये मैं कोशिश करूंगा किसी भी परिस्थिति में। सर, गुजरात में भी चुनाव हुए, परिणाम जो भी आए कांग्रेस ने बिल्कुल, क्या इसको किस रूप में कांग्रेस को देखा तो इसमें आ जाएगा दिक्कत है? जिसकी सत्ता रहती है वहाँ पर उस तरह के वातावरण बनते हैं। अभी नया चुनाव हुआ है, 5 साल वहाँ सत्ता सरकार में रहनी है, लोगों को लगता है चलो जो एमएलए बनेंगे सत्ता में रहेंगे तो मेरा काम होगा, इसलिए इस तरह की हर कोई एक जगह की बात नहीं है, ये चलता रहता है। इस पर बिहार में उल्टा हुआ नहीं, बिहार 4 साल हो चुका है, अब चुनाव 8-9 महीने के बाद है, और वो आरजेडी का, हाँ नहीं अभी 4 साल का हुआ नहीं है विधानसभा, अब आरजेडी का वो पहले सीट था, और एक आक्रोश भी है, बड़ा सवाल है आक्रोश जनता का। तो अब जनता के लिए ही सोचना चाहिए सभी दल के लोगों को। जनता के लिए जो नहीं सोचेगी, जो सिर्फ सत्ता और अब सबसे बड़ा सवाल, एक बात आप हमको बताइए। एक बार मैटर आया कि हम शराब इसलिए हम डेवलप करते हैं, जगह जगह हमने शुरू किया है, उससे रेवेन्यू हमें मिले, और जो रेवेन्यू हमें मिला है उससे हम साइकिल बांटे। जो रेवेन्यू हम चाहते हैं रेवेन्यू मिले, वो इस बात को वो समझते नहीं हैं कि जो शराब जिसके द्वारा रेवेन्यू से मिल रहा है और जो साइकिल बट रहा है, उसके घर में जिसको साइकिल दी जा रहा है उसका माँ, भाई, उसका पिता, भाई, चाचा, नाना, काका, सब के सब शराब में डूब चुके हैं। और एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि जो रेवेन्यू लेकर के साइकिल दी गई है उसी साइकिल को बेच करके शराब पीना पड़ेगा उसके पिता को। कोई गंभीर बातें होती नहीं है, गंभीर सवाल उठता नहीं है। रात में हम लोग आ रहे थे, एक विधायक जी हमको छोड़ने आए, 3 बजे उनको फोन किसी ने किया, 2 बजे, तो बोला कि भैया क्या हालचाल है, कल के रात में हालचाल पूछिएगा।
कल के हाँ आते हैं, बड़ा खुशी है। कल का कौन बात का खुशी है? कल के आरा में 6 भट्टी हमको आज मिल गई। 2 बजे 2:30 बजे रात को पूछ लिया, बोला 6 भट्टी आज हमको आरा में टेंडर में मिल गया। इसीलिए आपको हम विधायक जी बधाई दे रहे हैं कि बड़ी खुशी है, हम आपके हैं, आपके समाज के हैं, तो आपको भी खुशी होनी चाहिए। कितना सवाल करिए, बहुत दर्द है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम करेंगे, हम चाहते हैं उस बुराई को, जो जितनी जड़ता है, जितनी बुराई है जो आम लोग स्थापित कर रहे हैं, आम लोग को हम जगाना, आम लोग समझे बुराई क्या है, अपनी ताकत को पहचाने, बस यही मेरा सवाल। गंज वाला मैडम कुछ बोलेंगी? कोई बात नहीं सर। एक तो बहुत दुख हुआ कि 16 तारीख को ये घटना घटी है और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरी डीएसपी से बात हुई, हम लोगों ने उनको 2 दिन का वक्त दिया है, क्योंकि जो पीड़ित परिवार है उनका कहना है कि वो सरेआम घूम रहा है। और इस तरह से बदसलूकी अगर शिक्षक द्वारा की जाती है बच्चियों के साथ, और जनरली इस केस में होता क्या है कि बच्चियां डर जाती हैं, और अब जो कानून आया है उसके बिहाफ पे आप एक बलात्कार और आपने कोशिश की, अगर बच्ची नहीं भागती तो ऐसी घटना घट सकती थी, तो ये उसी रूप में जाता है कि आप कर सकते थे और बच्ची भाग गई। तो इसको बड़ा शर्म आती है कि पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा इसको गंभीरता से नहीं लिया जाता है। हमारी डीएसपी से बात हुई है, एसपी से अभी हो नहीं पाई है। 2 दिन का हम लोगों ने वक्त दिया है कि 2 दिन में अगर उसको वो पकड़ के जेल में नहीं भेजते हैं तो मैं खुद 9 तारीख को आके उसके साथ धरने पे बैठूंगी और उसको उसका जो न्याय है उसको दिलाना। 9 जून को, जुलाई 9 जुलाई को 8 तक मीटिंग है ना हम लोग। एनी क्वेश्चंस? अब तो कोई क्वेश्चंस नहीं है सर, अभी बोलो।
मांग रहे थे लड्डू लड्डू। हाँ भाई हम जिंदाबाद